हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णा एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैम्प्स में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टाइप देखने वाले, टाइप नंबर 4, जिसमें कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो है सेम सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट। जब भी आपको सेलिंग प्राइस जो है सेम दिखेगी तो आप जो है टाइम एंड वर्क का जो टाइप नंबर 4 है उसका कॉन्सेप्ट के थ्रू जो एक फॉर्मूला बेस्ड भी है और इक्वेशन बेस्ड भी, आप ये दोनों मेथड से चीजें सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला की नेसेसिटी है, फॉर्मूला की जरूरत आपको होगी, बट कुछ क्वेश्चन इसके दूसरा जो वैरायटी है उसमें आपको इक्वेशन बेस्ड ऑफ क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकते हैं, या फिर हम लोग की जो ऑनलाइन बैचेस चालू है उसमें अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जरूर जो है इन्फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 4, जिसमें आपका जिसमें आपका सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है सेम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए, जनरली हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो पहली बात तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक्चुअली मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक शॉपकीपर है जिसने 2 टीवी बेच दिए सेम सेलिंग प्राइस पे, सेम प्राइस पे, मतलब बेचने वाली जो कीमत है वो दोनों की सेम है। एक पे उसको 20% का मुनाफा हुआ है, गेन ऑफ 20%, एंड अनदर 20% का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उसका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट क्या है इस होल ट्रांजैक्शन के अंदर, ये आपको पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला के लिए सबसे पहली चीज जो होती है कंडीशंस की, फॉर्मूला के लिए किस कंडीशन की मुझे जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो सेलिंग प्राइस का हो जाना चाहिए सेम, सेलिंग प्राइस बेचने वाली कीमत जो है वो दोनों चीजों की सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होना चाहिए आपका सेम। और हाँ, एक चीज और कि एक होना चाहिए प्रॉफिट और दूसरा क्या होना चाहिए, आपका लॉस होना चाहिए। तो आई थिंक आप फॉर्मूला के दोनों कंडीशंस जो है अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो अगर आप फॉर्मूला के कंडीशंस समझ चुके हो तो फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका सिंपल, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये आपका डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। जिसमें जो पहला x है ये आपका फर्स्ट परसेंटेज को डिनोट करेगा, जैसे कि इसमें 20% का जो है प्रॉफिट हो रहा है आप इसको बोल दो, और y जो है वो आपका 20% के लॉस को डिनोट करेगा, मतलब एक परसेंटेज, दूसरा। वैसे परसेंटेज की जो वैल्यू है, ओके हाँ, मैंने ये नहीं कहा किसमें कि परसेंटेज की जो वैल्यू है ये भी आपका सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। एकदम देखो फॉर्मूला का एकदम कंडीशंस एकदम ऐसा ही है कि वैल्यू भी उनकी सेम होनी जो है जरूरी हो जाएगी। ये बात याद रखना कि जब भी वैल्यू प्रॉफिट में हो, इंक्रीमेंट में हो या इंक्रीज हो रहा हो तो आप हमेशा उसको प्लस में लिखोगे, लॉस में हो, डिक्रीमेंट हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो आप चीज़ों को माइनस में लिखोगे। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ इसी टाइप के लिए या इसी कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ हो रहा हो। आगे जाने के बाद जब हम लोग कभी परसेंटेज का टॉपिक करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला जो है एक जगह और यूज़ हुआ है। और ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हुआ है इसको ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, इसको ज़रा कवर कर लेता हूँ मैं। आप लोगों ने आई होप की करके कंडीशंस अच्छे से लिख लिए होंगे। अब ये फॉर्मूला और एक कहाँ पे जगह पे यूज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी सैलरी जो है 100 रुपीज़ है, अगर मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूँ बाय 10% से तो हो जाएगी 110, और फिर अगर 10% से कम कर दूँ या फिर मान लो कि 20% से अगर मैं कम कर दूँ तो 20% कितना होता है, चलो 20% से बढ़ा दूँ अगर, तो इसका सैलरी हो जाता है 132। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको 32% का जो है इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप यहाँ पे +10 और +20 जो है वो आप लिख कर +32 लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज टर्म वर्ड भी यूज़ किए, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, ये आपको परसेंटेज के टॉपिक में भी देखने के लिए मिलेगा। तो फॉर्मूला पता है तो बस आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है कि सर पहला परसेंटेज 20 है, दूसरा परसेंटेज भी 20 है, बट सर -20 हो जाएगा क्योंकि वो लॉस में है, और ये भी 20 है, ये भी 20 है, डिवाइड बाय 100, पर सर इसका जो 20 का जो माइनस साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला जो है प्लस प्लस है बट यहाँ पे माइनस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि सर पहला जो इसमें 10 है ना, पहला जो 10 है वो तो सर, पहला जो 20 है सर वो तो 20% का प्रॉफिट है, बट जो दूसरा 20 है वो आपका 20% का लॉस हो रहा है। इसीलिए आप x की एक वैल्यू पॉजिटिव लिखोगे और y की वैल्यू क्या लिखोगे, आप नेगेटिव लिखोगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से कुछ जगहों पर यहाँ पे साइन जो है बदल गए। अब आंसर बड़ा निकालना सेम है, सिंपल है, क्योंकि 20 +20 -20 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4, ये -4 आएगा। जब भी आंसर आपका -4 में आएगा इसका मतलब क्या हुआ है, 4% का आपको हो रहा है लॉस।
या 4% का टेज का डिक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है, एकदम सिंपल। चलो इसको हम लोग और क्वेश्चनों में ही समझने की कोशिश करते हैं कि और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक सेल्समैन ने दो अपने आर्टिकल जो है 99 रुपीज में बेचे ईच मतलब एक को 99 में और दूसरे को भी 99 में उसने बेच दिया सेलिंग प्राइस में, ठीक है। अब पूछ रहा है वो कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा अगर उसको एक पे जो है 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और दूसरे पे जो हुआ है 10% का प्रॉफिट हुआ है ना, 10% का लॉस हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो सिंपल फॉर्मूला मैं जानता हूँ, तो +10 -10, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि एक का जो माइनस का साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0000 कट, 10 + 10 -10 कट, और ये आ जाएगा -1 का मतलब 1% का लॉस हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखूँ तो अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ को मैंने 99 रुपीज़ में बेची है और उसका जो CP है वो कितना होगा अगर 10% का मुझे लॉस हुआ है, तो आप थोड़ा सा अगर अंदाज़ा लगा सकते हो तो 110 रुपये होगा, क्योंकि 110 का जो 10% होता है वो 10 होता है, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे 99 मिलेगा, ठीक है। और अगर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो इसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओगे तो ये भी 90 होता है, ये माइनस आप +9 कर दोगे तो 99 बन जाएगा ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ है और रिटर्न में मुझे 99 मिला है, या सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर मुझे 10% का लॉस हुआ है और रिटर्न में मुझे 99 मिला है, तो ये दोनों के थ्रू आपको जो है 110 और 90 मिल जाएगा। ये टोटल आपका हुआ, टोटल आपका CP कितना हुआ, 200 रुपये का हुआ, और टोटल SP कितना था, 198 का था। 198 कैसे सर, एक चीज़ अगर मैंने 99 में बेची तो दो चीज़ हो गया 98 में, तो लॉस दिख रहा है मुझे 2 रुपये का, और अगर मैं परसेंटेज निकालने जाऊँ तो 2/200 × 100, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि सर 1% का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। बट इतना इक्वेशन से जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपल फार्मूला जानते हो, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करो, आप वैल्यू अच्छी तरीके से जानते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो D आ जाएगा, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अक्सर आपको लॉस ही होता है। इसमें आप आँख बंद कर भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि सर इसका एक और फार्मूला क्या है, जैसे कि चलो छोड़ो जान दो, फार्मूला मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि 25 होता है, और इसको डिवाइड बाय अगर 100 कर दूंगा तो 0.25 आपका आ जाएगा परसेंटेज लॉस में, ठीक है। मतलब दो अलग अलग तरीके, अगर आप फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हो तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फार्मूला भी है, बट मैं वही फार्मूला यूज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है आपको एक जगह पे नहीं, सिर्फ इस जगह पर नहीं, आने वाले कुछ और टॉपिकों में भी आपको ये जो फार्मूला है ये यूज़ होने वाला है, इसीलिए मैं ये फार्मूला जनरली यूज़ करता हूँ। एक +5 हो गया, एक -5 हो गया, ये आपका बन गया +5 -5 कैंसिल, 5 5 से कितना होता है, 25 होता है, और 25 को 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.25% का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा D। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि 3000 का वॉच मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ ईच, बट इस वैल्यू का आपको कोई काम नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से पहले से पहचानते हो तो सारे वैल्यू को आप जानबूझ के कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है ना, अननेसेसरी डेटा को आप जो है इग्नोर करने का कॉन्फिडेंस रखते हो, तो 3000 का यहाँ पे कोई काम नहीं। मान लो यहाँ पे अगर ये पूछा था कि ट्रांजैक्शन में लॉस कितना हुआ, तब आई थिंक आपको निकालना पड़ता, जो कि शायद आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले। तो ये क्वेश्चन जब आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में पूछा होगा कि वैल्यू में कितना लॉस है कितना प्रॉफिट, तो दो चीज़ है, दोनों को मैंने 1200 रुपये में बेची है, सेलिंग प्राइस जो है वो है मेरा 1200 रुपये, एक पे जो हुआ है मुझे परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 25% का प्रॉफिट, और दूसरे को भी मैंने बेचा है 1200 रुपये में, बट इस केस में जो मुझे लॉस हुआ है वो हुआ है मुझे 25% का। अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज गेन है या लॉस पूछा है तो आपको पता है कि 25 -25 -25 × 25 अपॉन 100, तो 25 कैंसिल, 25 कितना होता है, 625 आगे पॉइंट लग जाएगा, 6.25% का आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है। मतलब अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो बड़ा सिंपल है, बट अगर वैल्यू निकालना है मुझे तो पहले बात तो CP जानना ज़रूरी है। अब CP अगर आप इसका निकालोगे तो सर इंटू 125 अपॉन 100 का वैल्यू 1200, और सर इस केस में इंटू 75 अपॉन 100 का वैल्यू 1200। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस हुआ है ना, आपको 25% का लॉस हुआ है ना, इसलिए 25 कट करके अगर आप इसका वैल्यू थोड़ा सा निकालने के लिए जाओ तो इसका आंसर आपको मिलेगा 960, आप चाहे तो निकाल सकते हो, और इसका वैल्यू अगर आप निकालने जाओ तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 1600, क्योंकि 1600 का 25% कितना होता है, 400 निकाल दोगे तो बनेगा 1200,
और 960 का 25% कितना होता है, आई थिंक 240 होता है, तो 240 इसमें ऐड कर दोगे तो 1200 हो गया। तो ये टोटल प्रोडक्ट कितने का बिका, 2560 रुपये का इसका क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दोगे तो 2560 आ जाएगा, और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 2400 रुपये की आ गई। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल जो है लॉस दिख रहा है, लॉस कितने का दिख रहा है आपको, 160 रुपये का जो है लॉस दिख रहा है। 160 रुपये का क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्लियर कट लॉस दिख रहा है कि सर दो चीज़ को अगर 1200 में मैं बेच रहा हूँ 25% प्रॉफिट और 25% के लॉस पे, तो ओवरऑल मुझे 160 रुपीज़ का जो है यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चन किए थे, ये चारों क्वेश्चन थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड है कि फॉर्मूला जो है आपका लग रहा है, बट अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से जो है इनके वैल्यूज जो है बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। परसेंटेज में होल ट्रांजैक्शन पूछा है तो 6.25% का लॉस, और वैल्यू में पूछा है तो 160। इसके और क्वेश्चन जो कि थोड़े से इक्वेशन बेस्ड है, जरा वो देखते हैं कि इक्वेशन बेस्ड के क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। कि अ सेलिंग सेल्स टू आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस सेम है क्योंकि कॉन्सेप्ट अपना वही है कि सेलिंग प्राइस जब सेम है तो कैसा इक्वेशन या फिर कैसे सॉल्यूशन बनता है। तो सेलिंग प्राइस जो हो गया मेरा सेम हो गया, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी गई है आपको, सेलिंग प्राइस सेम है। 1 on 20% गेन, एक्चुअली परसेंटेज है यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ, परसेंटेज गेन एंड अनदर 25% गेन। तो एक पे उसको 20% का मुनाफा हुआ है और दूसरे पे उसको हुआ है 25% का मुनाफा। ठीक है, 25% का प्रॉफिट और 25% का 20% का प्रॉफिट और 25% का प्रॉफिट। पहले वाले आर्टिकल का इफ फर्स्ट वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस इज 10,000 रुपीज़, तो जो सीपी पहले वाले का है वो अगर 10,000 रुपये है, तो सेकेंड वाले का सीपी कितना है ये आपको पूछा गया। अब देखो जो लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस का यूनिट जो होता है वो 100 होता है। हम लोग अभी हमेशा जो सीपी का यूनिट है वो 100 लिखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या ये चीज़ कर सकते हैं, तो एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज दोनों का सीपी अलग अलग है। अभी इसके 100 के लिए 10,000 है, बट इसके 100 के लिए कुछ वैल्यू अलग होगा, तो सीपी को 100 में नहीं ले सकता और आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो, है ना, सेलिंग प्राइस निकाल लो, और आप जानते हो कि इसका सर सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप फिर से वही कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस आपको कुछ तो मिला जो कि आपको यहाँ से जो है मिल जाएगा, ऑलरेडी यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि करके यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस निकालने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो कुछ अननेसेसरी वैल्यू कभी भी आप ना निकालो। ठीक है, अननेसेसरी वैल्यू जो है कभी भी आप मत निकालो। तो देखो मैंने क्या इक्वेशन लिखा है कि सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 20% का प्रॉफिट है तो 120/100 इक्वल्स टू करके आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस मिलेगा। और सर कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 25% का प्रॉफिट होगा तो भी आपको कुछ तो सेलिंग प्राइस मिलने वाला है, भले मैं जानता नहीं बट कुछ तो मिलेगा। और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है आपका, दोनों का सेलिंग प्राइस है आपका सेम, इसीलिए मैंने बीच में क्या लिख दिया, इक्वल्स टू लिख दिया। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो आप फिर से जो है रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस को सेम रखते हुए या फिर मैं बोलूँ कि कांस्टेंट रखते हुए मैंने इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर किया और 100 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर 25 5 जा 25 4 जा 100, ये 00, 5 1 जा एंड 5 कितना जा 5 80 जा, तो 12 8 जा होता है 96, 9600, आई थिंक 9600, ऑप्शन नंबर सी जो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने बिना सेलिंग प्राइस निकाले कॉस्ट प्राइस को किस तरीके से यहाँ पे जो है निकाला है यहाँ पे। तो इसी बात का बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम में अगर आप अप्रोच कर रहे हो आंसर्स को, तो आप ऐसी मेथड्स यूज़ करो जिसमें ऐसी चीज़ें यूज़ करो जहाँ पे आपको अननेसेसरी डेटा जो है निकालने की ज़रूरत ना पड़े। चलो इसके दो एग्जाम्पल और देखते हैं, आज के टाइप में दो एग्जाम्पल और देखेंगे हम लोग कि रमेश ने अगर कोई चीज़ दो काऊ को अगर बेचा है 10% के लॉस पे, 10% के लॉस पे और 5% के लॉस पे, और एक काऊ को उसने लाया है, फर्स्ट काऊ को लाया है 9,500 में, तो दूसरे काऊ को उसने कितने में लाया होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 9,500 को उसने लाया था 10% के लॉस पे यानी कि 90/100, और जो दूसरा वाला काऊ है उसको उसने लाया था 5% के लॉस पे यानी कि 95/100। तो ये 00 ये 00 कैंसिल। देखो जब आपको आदत हो जाएगी ना तो आप खुद ही जान जाओगे कि 100 लिखने की ज़रूरत नहीं। 95 1 जा 95 1 जा, ये 100 आ गया और ये बन जाएगा आपका 9,000। तो कितना सिंपल हो गया, बिना सेलिंग प्राइस निकाल के आप डायरेक्टली सेकेंड वाले काऊ का सीपी जो है कितने इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, बहुत इजीली आप चीज़ों को सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो।
चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते, कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ गया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आप लोग को समझ गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वही बात है कि दो स्विंग मशीन है, काटने वाली मशीन है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है एकदम सेम है। एक 20% का लॉस हुआ है, एक 20% का क्या हुआ है यहाँ पे लॉस हुआ है, और सेकेंड वाले पे 25% का क्या हो रहा है गेन हो रहा है, ठीक है ना, गेन हो रहा है। और इफ द सीपीयू ऑफ द फर्स्ट मशीन, आपको देखो कभी कभी सेकेंड मशीन का भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना इस 6250, तो सेकेंड मशीन का सीपी कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट मशीन का सीपी इतना है, 20% का लॉस है, एसपी को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि सर एसपी सेम है, तो दोनों से आपको एसपी ही मिलने वाला है, तो एसपी को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, और 125% है, तो 100 वैसे भी कैंसिल होने वाले, 125 वन जा, 125 कितना जा जाएगा, ये 5 जा जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको अंदाज़ा होगा या चीज़ों को आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशंस जो है कमांड में होना चाहिए तो ईजी हो जाएगा। 8 5 होता है 40, और 00 अगर मैं लगा दूँ तो ये 4000 बन जाएगा। यानी कि जो सेकेंड स्विंग मशीन है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मिल जा रहा है आपका 400, ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर मैं मेथड से जाता हूँ तो 20 सेकेंड के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट जो है मेरे इजीली हो जाते हैं, अगर मुझे अच्छे से मेरा ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है तो। और एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे जो इक्वेशन है वो कौन सा जो है फॉर्म करना है। तो अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से सारी कॉन्सेप्ट जो है लिखते रहना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर पूछना। सो आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।